सर, जिस तरह की आपने बात की कि हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि आपकी स्पेशलिटीज़ भी ये हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास तो रोज़ ही ऐसे पेशेंट्स आते जी होंगे बिल्कुल। कि हेयर फॉल का, फीमेल्स के साथ साथ अब तो मेल्स के अंदर भी ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो आप हमें बताएंगे कि क्या ऐसी स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा? कंपैरेटिवली अगर मेल्स के अंदर देखा जाए तो बाल्डनेस का इशू जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है और फीमेल्स के अंदर थोड़ा-सा कम है। लेकिन अगर आज की रेशो देखी जाए तो फीमेल्स के अंदर भी काफ़ी हद तक बाल्डनेस जो है वो आ गई है। अच्छा, उनमें दोनों में रीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब मेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट रीज़न होती है, फीमेल के अंदर डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेल्स के अंदर क्या रीज़न हो सकती है। सबसे पहली जो रीज़न आती है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मारूसी गंजापन। और उसमें जो आपको जीन्स होते हैं, आपके जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली बाल्डनेस क्रिएट करते हैं। यानी कि आपका जो एक हार्मोन है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो मिलता कैसे है? आपके जेनेटिक्स की वजह से। यानी कि आपकी फैमिली के अंदर अगर बाल्डनेस रन कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होगी। जैसे मेरी फैमिली के अंदर भी बाल्डनेस है तो अल्टीमेटली मैंने भी गंजा होना है। अच्छा, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, हम उसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, हम उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ओके। जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम बाल्डनेस को डिले कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो हम उसको डिले कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर